जूट मिल में वेतन में कटौती के विरोध में श्रमिक लामबंद हो गए हैं। मजदूरों का कहना है कि कंपनी प्रबंधन हर महीने उनके वेतन में 700 से 800 रुपए कटौती कर लेती है। अब स्थिति ये बन गई है कि मिल मालिक मजदूरों को काम देने से इनकार कर रहा है। लगभग 500 से ज्यादा मजदूर प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। मजदूरों ने श्रम विभाग में अपने अधिकार के लिए केस फाइल कर दिया है, लेकिन उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लंबे समय से मिल के मजदूरों को काम न मिलने की वजह से घर चलाने में असमर्थता नजर आ रही है और अपने हक की मांग के लिए वे दर दर भटक रहे हैं। और यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बाद उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के द्वारा मंगलवार को समस्त पदाधिकारियों की मौजूदगी में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान सभी पदाधिकारियों की सहमति से नई कार्यकारिणी गठित की गई। संयुक्त मोर्चा के मीडिया प्रभारी ने बताया कि मोर्चा की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया है। बैठक के दौरान सभी पदाधिकारियों ने फैसला लिया कि सरकार अगर निश्चित समय पर संयुक्त मोर्चा की मांगे स्वीकार नहीं करती है तो आगामी 19 जुलाई से संगठन के द्वारा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। किस तरह से क्या? संयुक्त मोर्चा संघ जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास के 12 संगठनों से मिलकर बना है, उसका संयुक्त मोर्चा का जिला इकाई का आज गठन किया गया है और जिला इकाई द्वारा मुझे इसके अध्यक्ष पद का भार दिया गया है। आने वाले समय में जो हम लोगों की बहुत सारी समस्याएं, पूरे विभागों की समस्याएं हैं, उसका समाधान के लिए तरह तरह के जो हम लोगों के ऊपर
दबाव या प्रेशर डाला जाता है, उसके संबंध में और हम लोग कुछ जायज़ मांगे हैं जो हम विगत कई सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है, समयमान, वेतनमान है और परीक्षा अवधि समाप्त किया जाना, ये सब तरह से उनकी मांगों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिकाऊ कहा है। महंगाई के मुद्दे पर नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एयर इंडिया के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बिकाऊ हैं। वहीं मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस में कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं रह गया है। कांग्रेस की जो अध्यक्ष है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो घूमती है पार्टी पूरी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्रिमंडल विस्तार में मिले उड्डयन मंत्रालय को लेकर हमला बोला था, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया है कि कांग्रेस के अंदर कोई स्वाभिमानी व्यक्ति रहने की स्थिति में नहीं है। अब ये कांग्रेस के अंदर तो ये हालत है कि कांग्रेस के अंदर कोई स्वाभिमानी व्यक्ति रहने की स्थिति में नहीं है। जो तलवे चाटने की राजनीति कर सकता है वो ही कांग्रेस के अंदर टिक सकता है। असम के मुख्यमंत्री आज विश्व शर्मा को आप देखिए, स्वाभिमान की वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और आज मुख्यमंत्री के पद में हैं। आप भूले नहीं होंगे G23 23 लोगों का ग्रुप जो कांग्रेस के कर्णधार है 30-40 साल से, उन G23 के सारे सदस्यों ने कांग्रेस के अंदर के हालात की चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कम से कम कांग्रेस में सुनने की प्रक्रिया तो शुरू हो, हमारी इज्जत और स्वाभिमान तो रहे। जो स्वाभिमानी व्यक्ति है वो धीरे धीरे कांग्रेस छोड़ने की प्रक्रिया में, और माधवराव सिंधिया भी अपने अपमान को और अपमान की वजह से स्वाभिमान के लिए वो कांग्रेस छोड़ के आए और आज केंद्रीय मंत्री के पद में बैठे हुए हैं। जगदल में पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साइकिल यात्रा, पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई का असर हर क्षेत्र में केंद्र सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है, साइकिल यात्रा निकाली और उनका ये कहना है, एक तरफ देश की गरीब जनता कोरोना के कोहराम से लड़ रही और दूसरी तरफ महंगाई की मार पड़ रही है। इस विरोध प्रदर्शन में जनता ने अपनी पूर्ण समर्थन देकर सहभागिता दर्ज कराई है। महापौर सफीरा साहू ने सरकार पर जमकर हमला बोला। आंध्र प्रदेश के पोलावरम में बनाए जा रहे इंदिरा सागर बांध को लेकर छत्तीसगढ़ की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके बनने के बाद सुकमा जिले के कोंटा समेत 9 गांवों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है। बांध का काम अंतिम चरण पर है। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रभावित गांवों को खाली करवाकर नई जगह शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया है। वहीं लोगों को उचित मुआवजा भी दिया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बारे में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। डुबान क्षेत्र में आने वाले गांव के लोगों को मुआवजा तो दूर, व्यवस्थापन की अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे इन गांव के लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं और इस डैम निर्माण और बाढ़ को लेकर छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर कोंटा में लोगों को भ्रमित जानकारों के तथ्यों में बहुत ज़्यादा डर भी सता रहा है। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले के पोलावरम में लिफ्ट इरिगेशन परियोजना पोलावरम कापर डैम पूरी होने को है। बिल्कुल दशकों से चली आ रही मुद्दा एक ही है, लेकिन चिंता बहुत बड़ी है। कोंटा समेत जिन 9 गांवों के लोगों को जो नुकसान होने जा रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? छत्तीसगढ़ सरकार या आंध्र प्रदेश सरकार? अगर करेगा तो वो कैसे? पोलावरम बांध का निर्माण जिस तेज़ी से बढ़ रहा है उसी तेज़ी से विकासखंड कोंटा के उन 9 गांवों के 780 परिवार के 2000 से ज़्यादा लोगों के लिए खतरा बढ़ता नज़र आ रहा है। आपको बता दूं, इस डैम के बनने पर सबसे ज़्यादा प्रभावित दंडकारण्य क्षेत्र के
वन्य प्राणियों एवं वन संपदा को होगा, जिसके संरक्षण के लिए ना तो छत्तीसगढ़ सरकार सोच रही है, ना ही आंध्र प्रदेश की सरकार। इस बांध के बनने के बाद आंध्र प्रदेश के लाखों लोगों को सिंचाई के लिए जल और इससे उत्पन्न बिजली का लाभ मिलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को इससे कुछ फायदा नज़र नहीं आ रहा है। नज़र आ रहा है तो केवल और केवल विस्थापन और बर्बादी, जिसके बारे में सरकार कोई योजना नहीं बनाई है। कैमरामैन लाल शाह एवं सहयोगी सौरभ राव के साथ शहनवाज खान के। बालोद शहर में व्याप्त समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर पालिका के खिलाफ एक दिन का धरना प्रदर्शन किया गया, जहां दिन भर भाजपा के कार्यकर्ता एवं महिला मोर्चा द्वारा शहर के जय स्तंभ चौक पर धरना दिया गया, जिसके बाद नगर पालिका कार्यालय का घेराव किया गया और महिलाएं अपने हाथों में गंदा पानी लेकर पालिका प्रशासन का आंख खोलने पहुंची। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष विकास चोपड़ा धरना स्थल पर ही समस्याएं सुनने पहुंचे हुए थे। मैं बता रहा था बात संस्कारों अच्छा लग रहा है ऐसा देखकर कि नगर पालिका के अध्यक्ष विकास चोपड़ा राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, लेकिन उनके द्वारा जो मांग उठाई जा रही है वो शहर के हित की मांग है। तो मुझे लगा कि ऐसे क्या क्या मांग है जो जायज़ मांग है और जिसको पूरा होना चाहिए, इसको जानने के लिए मैं यहाँ इनके बीच आया और उन लोगों ने ये मांग पत्र उनसे लिया हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि इसको जल्दी साफ करना, जल्दी इसका समस्या का समाधान करना। रही बात बहुत सारे लोग जो मैं अभी आया और व्यक्तित्व उनका सुन रहा था, पेयजल के नाम में जो राजनीति कर रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन बहुत अच्छी बात है। सबका पार्टी के प्रतिनिधियों द्वारा लगभग 15 बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा गया है। जैसे जैसे इसको देखकर समस्या तत्काल निदान करने का प्रयास करेंगे और पानी की समस्या कुछ दिनों से थी, तांदुला डैम में सफाई के कारण वो ठीक हो गई है। वर्तमान में पेयजल फिल्टर प्लांट से प्रदान किया जा रहा है। कबीरधाम जिले के युवा पत्रकार पर झूठा आरोप लगाने को लेकर जिला साहू संघ, क्षेत्रीय पत्रकार संघ और जोगी जनता कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील केसरवानी पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। आपको बता दें कि युवा पत्रकार वेद साहू पर झूठा आरोप लगने के बाद से ही संगठनों ने वेद साहू का साथ देते हुए पत्रकार वेद साहू का पक्ष रखते हुए ज्ञापन सौंपा। वहीं जोगी जनता कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील केसरवानी ने वेद साहू पर लगाए गए आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया। साथ ही साथ उन्होंने पत्रकार पर हो रहे लगातार हमले और झूठी शिकायतें करके पत्रकारों को दबाने का काम किया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। इस तरीके से देश में लगातार पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, पत्रकारों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, ठीक इसी तरह अभी छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे पत्रकारों पे लगातार हमला जारी है। चाहे बस्तर की बात हो, चाहे कवर्धा की बात हो, यहाँ पे पत्रकारों को ज़बरदस्ती धमकाया जा रहा है, ज़बरदस्ती उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है और उसके बाद कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे एसपी के नाम लेटर दिया जाता है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। चुनौतियों से लड़ा, विकास के पथ पर बढ़ा, मंजिलें मिलती जाती हैं, बिना रुके अब हर पल आगे बढ़ता है, मदद के लिए अब हाथ बेहिचक बढ़ाता है, अपने हौसले से अपनी जरूरतें पूरी करता है। उत्तर प्रदेश ने विकास के लिए अपने प्रयासों को रुकने नहीं दिया, जारी रखा, तेज गति से आगे बढ़ाए। विकास की बुनियाद में है आत्मनिर्भरता। जन जन के हित से अब हर फैसला जुड़ा होता है। नई सोच है, नया नजरिया है, हर दिन यहाँ कुछ नया होता है। हम सबको लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर निरंतर आगे बढ़ना है और उस लक्ष्य के प्रति निरंतर किए गए प्रयास का परिणाम है कि हर एक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तस्वीर बदल रही है और तकदीरें भी। यहाँ बदलाव अब सबको महसूस होता है। हर किसी का हुनर अब चमकता है। अपनी शक्ति का एहसास अब सबको होता है। एकजुट हैं अब सभी, क्योंकि समर अभी शेष है।
ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रायपुर प्रवास के दौरान बिलासपुर के छत्तीसगढ़ भवन में कुछ देर रुके राजस्व मंत्री से छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के दौरे को लेकर पत्रकारों द्वारा सवाल करने पर राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने चुटकी लेते हुए राजनीति तंज कसते हुए कहा, पिछले 6 से 8 महीने से डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ में घूम रही हैं। पहले छत्तीसगढ़ का दौरा कर लें और ज्ञान बढ़ा लें, फिर मैं उनको जवाब दूंगा। मेरे ख्याल से 6-8 महीना से घूम रही है। पहले 26 छत्तीसगढ़ में वो घूम ले, छत्तीसगढ़ में दौरा कर ले, और छत्तीसगढ़ का जब उसको पूरा ज्ञान हो जाएगा उसके बाद वो बात करेगी तो उसका जवाब दूंगा। समस्तीपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान तथा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दामों में बेतहाशा हो रही वृद्धि और आम उपभोक्ता वस्तुओं की कमर तोड़ महंगाई के विरुद्ध समस्तीपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली मथुरापुर स्थित जिला कार्यालय से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बहादुरपुर, जितवारपुर होते हुए वापस जिला कार्यालय पर समाप्त हुई। रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि की वापसी और आम उपभोक्ता वस्तुओं की महंगाई कम करने संबंधित नारों की तख्तियां अपनी साइकिल और गले में लटकाए हुए नजर आए। जुलूस का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद अबू तमीम ने किया। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, रसोई गैस के दाम कम करो, रसोई गैस के जो देश में कमर तोड़ महंगाई है, पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का दाम आसमान छू रहा है। इसके विरुद्ध कांग्रेस पार्टी ने आज सांकेतिक रूप से साइकिल रैली निकालने का काम किया है और हम इस रैली के माध्यम से केंद्र सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप महंगाई पर कंट्रोल कीजिए, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम को आधा कीजिए जो यूपीए सरकार के समय में था। अगर केंद्र सरकार इस पर नहीं ध्यान देगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी और जो स्थिति पैदा होगी उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार। कोरिया के भरतपुर सोनहत के विधानसभा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केल्हारी में 1 साल पहले से एक्सरे मशीन बंद पड़ी है। एक तरफ सरकार सुव्यवस्थित स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करती है तो दूसरी ओर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। यहां मशीन तो है पर लेकिन उसका ऑपरेटर ही नहीं है, जिसके लिए डॉक्टर द्वारा अपने उच्च अधिकारी और जनप्रतिनिधि से भी अपील की गई है। बंद नहीं हुई जब से अपने यहाँ ये एक्सरे मशीन आया है, इसका ऑपरेटर नहीं है। ये ऑपरेटर न होने के कारण से अभी तक चालू नहीं कर पाए। क्या आपके द्वारा कुछ ऑपरेटर के लिए पहल किया गया? हाँ,
कॉल किया गया है ऑपरेटर की मांग, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं आया। सूरजपुर में वन विभाग द्वारा गठित वन सुरक्षा समिति के सैकड़ों अंशकालीन श्रमिक वन विभाग के कार्यालय पहुंचकर वेतन बढ़ाने के लिए कलेक्टर दर पर मांग करते नजर आए। दरअसल श्रमिकों का कहना है कि प्रति माह 8,000 रुपए देने का प्रावधान है, लेकिन केवल 6,000 रुपए समिति के द्वारा दिया जाता है। साथ ही वनों की सुरक्षा और मजदूरी भी कराई जाती है, लेकिन वन विभाग उन्हें अपना श्रमिक नहीं मानती और श्रम भुगतान भी कम दिया जाता है। लोग दिन रात काम करते हैं और जितना कार्य करते हैं उसके फलस्वरूप हमको पेमेंट कुछ भी नहीं मिलता है। दिन रात जोखिम कार्य करने के बाद भी चौकीदारों को पूरा पेमेंट नहीं मिल पाता। लेबरों को जितना लेबरों को पैसा मिलता है उस 6,000 उससे हमको 6,000 मिलता है। लेबरों जितना लेबर को मिलता है उतना हम लोग को नहीं मिल पाता है। कहना गलत है का 6,000 रुपया प्रति माह समिति के प्रस्ताव के आधार पर इनको पास होता है। गांव में वो आता है, यहाँ पास होता है डिवीज़न में और पुनः वापस चला जाता है कहाँ, समिति के पास। वो चेक काट के इनको दे देता है, अपना ये पैसा बैंक से भजाते हैं। नहीं देखिए, विभाग में अगर ये साथ में बिगाड़ के जाते हैं, अंशकालीन सुरक्षा श्रमिक के रूप में है, समिति द्वारा रखे गए, विभाग थोड़ी रखा है। समिति के माध्यम से इनका भुगतान होता है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कबीरधाम में बढ़ती वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एसपी मोहित गर्ग द्वारा एक अभियान चलाया गया, जिसके चलते मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत 6 दिन के अंदर कुल 303 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई और लगभग 61,000 समन शुल्क वसूला गया। साथ ही लापरवाही से वाहन चलाने वाले चालकों पर चालानी कार्रवाई कर यातायात नियमों की जानकारी दी गई। बालोद के जवाहर पारा में गांजा तस्करों ने तस्करी का एक अनोखा तरीका निकाल लिया है। यहां सघन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 तस्करों को धर दबोचा, जो बाइक सीट गांजे की बनाकर तस्करी कर रहे थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों उड़ीसा से बाइक की सीट के अंदर 10 किलो गांजा भरकर नगर में खपाने की फिराक में थे। जिला बालोद में पुलिस अधीक्षक श्री सदानंद कुमार सर के मार्गदर्शन में अवैध शराब, जुआ सट्टा और मादक पदार्थों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि 2 लड़के उड़ीसा से मोटरसाइकिल में गांजा लेकर बालोद आ रहे हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर 2 लड़कों को पकड़ा गया, जो 2 मोटरसाइकिल में थे। एक मोटरसाइकिल का क्रमांक C07806242 दूसरा मोटरसाइकिल का नंबर का था। दोनों मोटरसाइकिल होंडा साइन थी। उसमें दोनों आरोपियों का नाम है कादिर खान, पिता स्वर्गीय नजीर खान, उम्र 28 वर्ष, निवासी अटल आवास कुंदरूपारा बालोद। दूसरा आरोपी है अरमान खान, पिता स्वर्गीय रहमान खान, उम्र 30 वर्ष, जवाहर पारा बालोद। दोनों के द्वारा मोटरसाइकिल के सीट के कवर के नीचे साड़ी में 5-5 किलो गांजा को लपेट कर छुपाया गया था।